गंडोला लिमिटेड ने टुक ओवर किया है एसेट्स ऑफ ₹9 लाख और लायबिलिटीज ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम एके लिमिटेड। तो उसने एके लिमिटेड की 9 लाख की एसेट्स और 3 लाख की लायबिलिटीज को टेक ओवर किया है और ये टेक ओवर किया गया है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹14 लाख। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इनकी नेट एसेट्स देखें यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो वो केवल ₹6 लाख है और परचेज कंसिडरेशन ₹14 लाख है। इसका मतलब ₹8 लाख जो एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं टू एके लिमिटेड, वो है फॉर गुडविल। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो पेमेंट किया जाएगा परचेज कंसिडरेशन का, उसके लिए ₹5 लाख का तो चेक दे दिया जाएगा या बैंक ड्राफ्ट दे दिया जाएगा, और जो बचा हुआ 9 लाख है उसके लिए 8% डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपसे कहा गया है नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ गंडोला लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एंट्री तो आप बनाइएगा बिजनेस टेक ओवर करने की, और दूसरी एंट्री बनाइएगा परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने की। अब ये एंट्री कैसे बनाई जाएंगी, आइए उसको देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस टेक ओवर करने की एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बैलेंसिंग फिगर लिखिएगा क्योंकि आपने अमाउंट ढूंढ के निकाला है। टू सन्ड्रीज लायबिलिटीज अकाउंट, और टू एके लिमिटेड। यहाँ लिखिए ₹9 लाख, यहाँ लिखिए ₹8 लाख, यहाँ लिखिए ₹3 लाख, और यहाँ लिखिए ₹14 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए। इस एंट्री में आपको एके लिमिटेड को डेबिट करना है और डेबिट करना है आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। क्रेडिट करना है आपको एक तो बैंक अकाउंट को, और क्रेडिट करना है आपको 8% डिबेंचर्स अकाउंट को। आप यहां पर स्टूडेंट्स एके लिमिटेड में तो 14 लाख लिखिए। डिस्काउंट का अमाउंट अभी फिल करेंगे स्टूडेंट्स। बैंक में लिखिए 5 लाख, जितना बैंक ड्राफ्ट के जरिए दिया जा रहा है। अब डिस्काउंट और डिबेंचर का अमाउंट फिल करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि इन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है जो इशू किए जाएंगे, उनकी टोटल फेस वैल्यू कितनी है। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू तुम्हें पता है ₹100 का है वो। ठीक है, बता नहीं रखा है लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पर कि एक डिबेंचर ₹100 का है जिसे 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो है स्टूडेंट ढूंढने होंगे, और ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे ढूंढे जाएंगे आइए देख लीजिए। तो स्टूडेंट, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा 14 लाख में से 5 लाख आप ऑलरेडी चेक के जरिए बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे कर चुके हो। तो अब पे करने के लिए जो पैसा रह गया है टू एके लिमिटेड वो ₹9 लाख है। इस 9 लाख को डिबेंचर के इशू प्राइस से आप डिवाइड करिएगा। डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, वो 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो इसका इशू प्राइस हो गया 90। 9 लाख को 90 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपनी एंट्री इस तरह से बनाइए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू फेस वैल्यू यानी 10,000 इंटू 100 आप लिखिए डिबेंचर्स अकाउंट में, यानी ₹10 लाख। डिस्काउंट में डालिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू डिस्काउंट पर डिबेंचर जो कि ₹10 है, तो 10,000 इंटू 10 आ जाएगा ₹1 लाख। और इस तरह से हमारी ये एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको।